नमस्कार, मैं हूं रितेश पाठक। बीएनआई में आपका स्वागत है। बात करेंगे मुंबई के प्रमुख खबरों की। मुंबई के मराठी पत्रकार संघ में आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए हिंदू जन जागृति समिति ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी, जिसमें मीडिया से मुखातिब होते हुए उन्होंने विभिन्न मुद्दों पर बात की। आइए देखते हैं उन्होंने क्या कुछ कहा। नमस्कार, मेरा नाम आनंद जाखोटिया, मैं प्रवक्ता हूँ सनातन संस्था का। मुझे कहने के लिए बहुत आनंद हो रहा है कि घाटकोपर में हम 16 फरवरी को शाम को 6:30 साढ़े 5 बजे वहाँ पे जो जनरल अरुण कुमार वैद्य मैदान है, तो वहाँ पे हम बड़ी हिंदू धर्म जागृति सभा का आयोजन कर रहे हैं। तो घाटकोपर में इस बारे में हम 250 से अधिक मंडलों के पास गए और सभी के वहाँ अलग अलग मंडल, अलग अलग जो गठ है वो सब संगठित हो और राष्ट्र की स्थिति क्या है, धर्म की स्थिति क्या है, राष्ट्र के पुनरुत्थान के लिए हमें क्या करना चाहिए, भारतीय संस्कृति के संवर्धन के लिए क्या करना चाहिए, तो इसके बारे में एक बड़ी जागृति हो, इसलिए हम इस सभा का आयोजन कर रहे हैं। यानी हिंदू जन जागृति समिति के बैनर तले वहाँ पे एक बहुत से हिंदू संगठन का एक स्वरूप देखने को मिलेगा। हाँ, बहुत से हिंदू संगठन इकट्ठा आएंगे और घाटकोपर में जितने कोई लोग आज संस्कृति के लिए कार्य कर रहे हैं, धर्म के लिए, राष्ट्र के लिए कार्य कर रहे हैं, वो सभी अच्छे पैमाने पर संगठित होंगे और एक संगठन होने के बाद आगे जाके इकट्ठा होकर किस प्रकार कार्य कर सकते हैं, इसके बारे में भी हम वहाँ पे चर्चा करेंगे। आपको बता दें कि हिंदू जन जागृति समिति पिछले कई सालों से सनातन संस्था जैसी संस्थाओं का एक समन्वय करके विभिन्न सामाजिक मुद्दों और हिंदुत्व मुद्दों को उठाती है। उन्होंने यह भी खास तौर पे कहा कि लोकसभा चुनाव में जो पार्टी हिंदू और हिंदुत्व की रक्षा की बात करेगा, पार्टी उसका साथ भी देगी। मैं यहाँ पार्टी की तो बात नहीं करूँगा, लेकिन हम इतना जरूर प्रबोधन कर रहे हैं कि जो हिंदुत्व के लिए बात नहीं, हिंदुत्व का काम कर रहा है, तो उनको लोग चुने, ऐसे जो उम्मीदवार हैं उनको प्रोत्साहन दिया जाए। यह हमारी भूमिका इसमें निश्चित स्वरूप से है। आज देखो, छत्रपति शिवाजी महाराज की जयंती हो या राजगुरु भगत सिंह, युवाओं को अगर हम इनका दिन पूछे तो ये उनको दिन याद में नहीं आता, लेकिन वैलेंटाइन डे पूछे तो वो फटकन कह देते हैं कि आज 14 फरवरी को वैलेंटाइन डे है। तो आज के ये तरुण भारत के हैं या विदेश के हैं? अगर ये तरुण भारत के हैं तो भारतीय संस्कृति का अभिमान, भारतीय संस्कृति का महत्व और इतिहास उनको पता रहना चाहिए। लेकिन आज दुर्दैव ये है कि देश इतने संकट काल में चल रहा है, जैसे देखो बलात्कार का बढ़ रहा है, महिलाओं की असुरक्षितता का प्रश्न है, करप्शन है, ये इतनी चीज़ें बढ़ रही है, लेकिन युवा जो है वो कहाँ तो प्रेम में फंसा हुआ है, कहाँ तो लफड़े में फंसा हुआ है, कहाँ तो इस चंगलबाज जो है उसमें वो फंसा हुआ है। तो उस दलदल से इस युवाओं को अगर आगे उठाना है तो संस्कृति की पहचान पहले करवा देनी होगी, ताकि वो अभिमान से कह सके कि इस पश्चिमात्य संस्कृति की हमें कोई ज़रूरत नहीं है, हमारी भारतीय संस्कृति श्रेष्ठ है, हम उसका आनंद ले रहे हैं और पूरे जग को इसका आनंद हम देंगे। तो फिलहाल बस इतना ही। दीजिए हमें इजाज़त। ताज़ा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए बीएनआई। नमस्कार।